कहाँ गए? पूरे घर में बुखलाया हुआ फिर रहा है। नूर का पूछा उसने? अरे बीबी तुम तो सुरसुर बंद करो, जाओ जाके सो जाओ, सुबह होने को है। मुझे नींद आ जाएगी। हाँ, इतनी लापरवाही के बाद तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। जाओ अपने अम्मा बाबा के पास जाओ, जाओ शाबाश। दोगली कहेगी। अब तुम्हें क्या हुआ बीबी? वो किनारा के पास गया था तो क्या कहा होगा उसने किनारा को? मुझे पता है कौन सी कशिश उसे वहां खींच कर ले गई। कौन सी? वही जो सारे घर में दौड़ा रही है इसे। आपका मतलब है नूर? मतलब छोड़ो, अगर साहिर यहाँ है तो तू अंदर मत आइयो। 2 घंटे पहले भी उसे कहा था, वो तो मेरे कहने पे नहीं आया, शायद बहुत नाराज है। 2 घंटे पहले कहा था ना, 2 घंटे बाद आएगा। अब साहिर पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? मैं क्या जवाब दूंगी ये अहम नहीं है। अहम तो ये है कि नूर उसके सामने वो ही सच लिखेगी तो फिर वो क्या कहेगा? जख्म तो अब काफ़ी बेहतर लग रहा है, महसूस भी नहीं हो रहा। वैसे अब कोई टेंशन लेने वाली बात लग नहीं रही है। लेकिन लगनी चाहिए। क्यों भाई? यार मैं कह रहा हूँ आपसे, हॉस्पिटल की टेंशन छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। कह रही हूँ ये सब करके क्या मिलेगा? ये सब करके बहुत कुछ हासिल होगा। उसे तुमसे कितनी हमदर्दी हो जाएगी। साहिर की हमदर्दी मुझे उसकी नफरत से ज्यादा महंगी पड़ती है। तुम्हें इस हाल में देखकर हमेशा गिल्ट में मरता रहेगा वो। आप गलत सोच रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ महंगा नहीं पड़ता। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौजूद नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। किससे पूछूं आप? समरा, ना बहन की गलती है और ना ही फुप्पो की। सब गलती इसी की है। इसी की गलती है, लेकिन मैंने भी आपसे कहा था कि जवान जहान लड़की को इस तरह लड़कों वाले घर में अकेला नहीं छोड़ो। फायजा, पागल हो गई है क्या तुम? जरा आहिस्ता बोलो। और ये जितनी बातें तुम मुझे सुना रही हो ना, अगर तुमने इससे आधी भी तरबियत इसकी की होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। हाँ, मुंह भर के कह दिया, चांद चढ़ाया इसने। हाँ तो यही तरबियत की है ना तुमने इसकी। इसे नाक कटवा दी है हमारी, वरना हाकिम फुप्पो की मजाल ना होती कुछ कहने की। यूं हाथ पकड़ के ले जाता मैं अपनी लड़की का, लेकिन हाथ पकड़ के ले जाता। साहिर की बीवी ने खुद इसके करतूत देखे। मैं तो कहती हूँ बस बहुत हो गया, अब 2 बोल पढ़वाओ और निकाह कर दो इसका। अरे ऐसे कैसे? 2 बोल पढ़वा लो और भेज दो लड़की को। 2-4 दिन सब्र करो, मैं पहले कुछ सोचता हूं। और वैसे भी हाकिम फुप्पो ने सब्र करने को कहा है, तो सब्र कर लो। सब्र करने से कोई और गलती सामने आ गई इसकी तो? जैसे भाई तुम समझो। अब कौन सी बदनामी का आपको खौफ है अम्मा? जो चांद चढ़ाया है ना तुमने, उसी की रोशनी फैलने से डर रही है। पता नहीं किस तरह पीछा छुड़ाएंगे हम इससे। अब भी सुधर जाओ।
और अपने करतूत सुधार लो। हेलो हेलो, हेलो, आप? नूर को बचा लो जारून। नूर को? उसे क्या हुआ है? उसकी जान को खतरा है। किससे खतरा है? कुबरा से, हाकिम से, शायद सबसे। लेकिन साहिर तो है ना उसकी हिफाजत करने के लिए। हाँ, वो उसे ढूंढ रहा था, लेकिन ये बात हेलो हेलो, चलो चलो। आ गए तो क्यों? आप नहीं चाहती थी कि मैं आऊं? कल बुलाया था, लगता है बहुत काम थे। कहें, क्या बात कहनी थी आपको? क्या बताऊं, सारे खानदान में हंसी उड़ गई। आपको खानदान की कब से परवाह होने लगी? परवाह नहीं है, लेकिन खानदान में हमारी इज्जत शान है। लोग क्या कहेंगे? हमारे यहाँ रिश्तों का मजाक है। क्या चाहती हैं आप? बेटा, तुम समरा से शादी करना चाहते थे, ये मंगनी भी तुम्हारी मर्जी से रखी थी। अब नहीं चाहता। देखो, तुम्हें हमसे, समरा से शिकायत है ना, लेकिन यूं मंगनी तोड़कर बिरादरी में हमारी खानदान की इज्जत दांव मत लगाओ। मेरे मंगनी तोड़ने से बरादरी में हमारी इज्जत कैसे दांव पे लग सकती है? देखो, हमने सारे खानदान को तुम्हारी मंगनी की दावत दे दी। अगर अब मंगनी नहीं होगी तो लोग हमारे नाम पर थूकेंगे। कहता आप सही रही हैं। चले काम करते हैं, मंगनी नहीं, डायरेक्ट शादी ही कर लेते हैं। सच कह रहे हो? जी। बता दो तुम्हारी अम्मा को। बताने की क्या जरूरत है? अम्मा ने सुन तो लिया। अम्मा आ जाए बाहर। आपने सुन लिया? कल मेरी शादी है, बुला लें सबको आप। कुबरा, अब बता दो अपने भाई को, मेरा बुता अपनी बात से पीछे नहीं हटता। समरा को कहो कल बन जाए दुल्हन। समरा नहीं, दुल्हन नूर बनी। नूर? जी अम्मा, इस तरह आपकी खानदान में इज्जत भी लौट आएगी और मेरी मोहब्बत भी सुरखरू हो जाएगी। लेकिन बेटा। जी दादी। बुला लें दादी जिसको बुलाना है आपने। कल मैं पूरी दुनिया, पूरे खानदान के सामने नूर को अपना नाम दूंगा और उसका खोया हुआ मकाम भी वापस दूंगा। वैसे नूर को कहां छुपा के रखा है आप लोगों ने? मक्कार, तू उछल उछल के इसलिए तैयार हो रही थी ताकि तू समरा की जगह साहिर की दुल्हन बन सके। तू क्या समझती है? अब मैं ये समझ रही थी कि तू अपने आप को बचा रही है। मैं तुझे साहिर की दुल्हन बनने दूंगी ना तब। अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल ठीक लगता है। साहिर, तुम? आप इसे तैयारी का कहने आई होगी। और घबराओ नहीं, तुम्हें आप किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगा।
तुम्हारे साथ कोई भी हर ज्यादती का साला कर दूंगा। मैं तुम्हें अस्पताल लेके जाऊंगा और बेहतरीन डॉक्टर को दिखाऊंगा। तुम फिर से बोलने लगोगी। मेरा यकीन करो। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। साहिर जी, आपके लिए कितना आसान है ना रास्ता बदलना। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। अच्छा, तो और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी तुम मुझसे? मैंने आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, बस मोहब्बत की थी। तुमने मोहब्बत की होती ना समरा मुझसे, तो ऐसी गिरी हुई हरकत ना करती। जिस गिरी हुई हरकत की सजा आप मुझे दे रहे ना, वो इसने की है, इसलिए वो अंगूठी। अंगूठी तुमने चोरी की थी, जेवरात तुम्हारे पास से बरामद हुए। मैंने चोरी नहीं की है साहिर जी, 1000 दफा कह चुकी हूँ। तुम अगर लाख दफा भी कहो ना, मुझे तब भी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। और इस पर यकीन है आपको? हाँ है। कल तक आप इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे थे, आज इसको दुल्हन बनाने की बातें कर रहे हैं। बड़ी तेजी से खबर पहुंची है तुम्हारे तक। बुरी खबरें ना जंगल की आग की तरह फैलती है साहिर जी। लेकिन मेरे लिए तो बुरी खबर नहीं है, मेरे लिए तो ये दुनिया की हसीन तरीन खबर है। आप इसकी असलियत नहीं जानते ना, इसीलिए। तुम्हारी इसलिए जानता हूँ ना, ये काफी है। मेरी कौन सी असलियत है साहिर जी? सारी गलत फहमी है आपको। समरा, मेरा मुंह मत खुलवाना और इसकी तरफ बुरी नजर से ना देखना। और हाँ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा लिहाज भूल जाऊं, बेहतर होगा तुम चली जाओ यहां से। अब तुम अपने दिल से हर तरह का डर निकाल दो। मैं हूं ना। कहां जा रही हो? तुम वहां मेरी वजह से गई थी ना, तो वापस भी तुम्हें मैं ही लाऊंगा, वो भी उसी इज्जत और मोहब्बत के साथ जिसकी तुम हकदार हो। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ। तुम सच कह रही हो? दिखाओ। ये दवाई साहिर ने लगाई है। नहीं, क्यों लगाएंगे दवाई? वो तुम्हें ढूंढ रहा था। वो तो हमेशा मुझे ढूंढ ही लेते हैं। घर में सब तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। कौन सब? सब मतलब घर के सारे नौकर बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यहीं के साहिर ने सारे खानदान को तुम्हारी और अपनी शादी के खाने पे बुलाया है। अच्छा, वो तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत से सबसे मिलवाना चाहता है। जिस हैसियत को वो खुद नहीं मानते अम्मा, उसे दूसरों को बताने का क्या फायदा? क्या पता उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो और तुम्हारे जख्म नजर आ गए हो। उन्हें कुछ नजर नहीं आता। मुझसे बदगुमानी के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आता।
तुम फिक्र मत करो नूर, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। मेरी मर्जी की यहाँ क्या अहमियत है अम्मा? जो वो तय कर चुके हैं वही होगा। नहीं, मैंने जारून को फोन कर दिया है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ये सब उन्हीं का तो किया हुआ है। क्या मतलब? तुम उससे मिली हो? उन्होंने ही डॉक्टर को बुलाया था। क्यों? तुम सुलेमान को फोन करके कह दो कि आने की जरूरत नहीं है। मंगनी कुछ दिन के लिए मुलतवी हो गई है। बता दिया अम्मा मैंने। जाकर साहिर का कमरा सजवा दो और नूर की तैयारी देख लो। मैं? हाँ, और कौन देखेगा? नूर को कपड़े लेने के लिए भेज दो, पहले के तो खराब भी हो गए थे। नासिर भाई वो तो नाराज नहीं हो जाएंगे? अरे नाराज होने दो, सोचने दो, जो कुछ करता है करने दो। फिलहाल तुम अपने बेटे की खुशी देखो। उसे समरा की जगह नूर चाहिए, नूर दे दो। दे तो रही हूँ अम्मा। अरे दे रही हो तो खुशी से दो। ठीक कह रही हैं आप। मैं चाहती हूँ खुद उसके साथ ही, पता नहीं क्या कुछ उठा के ले आए। अम्मा, मेरा दिल नहीं मानता, आप वाकई ऐसा कर देंगी? वक्त का तकाजा यही है। साहिर को अगर नूर की सच्चाई मालूम हो जाती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उसे हमारे बारे में मालूम हो गया, ये गलत है। इसका कोई तो हल होगा। फिलहाल वो गुस्से में, जरा उसका गुस्सा ठंडा हो जाने दो तो हल भी निकाल लेंगे और नूर को भी। अच्छा, मैं भाई को बता दूं, कहीं ऐसा ना कोई हंगामा ही ना खड़ा कर दे। बेफिक्र रहो, वो कोई हंगामा नहीं डालेगा। खानदान का मामला है अम्मा, डाल दिया तो? अरे मैं किस लिए बैठी हूँ? जाओ अपना काम करो, जाओ। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? खैरियत तो है ना? क्यों आई है? मेरा खौफ ठीक था। कौन सा खौफ? यही कि तुम्हें हजम ही नहीं हो रहा। तुम्हारी दस्तरस में कोई औरत आ जाए और फिर वो किसी और की हो जाए। बकवास बन रखे। अल्लाह तो अल्लाह तो अल्लाह तो, इतना गुस्सा? नहीं नहीं नहीं, इतना गुस्सा नहीं करते। वैसे तुम्हारी जगह कोई और होता ना, अब तक लेकर गायब हो चुका था। ये चोरी छुपे काम करने की आदत हमारे खानदान में नहीं है। अगर मुझे किसी में इंटरेस्ट होगा ना तो डंके की चोट पर लेकर जाऊंगा। ये बुजुर्गों की तरह चोरी से गायब होने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओए हुए, जो कल रात को हुआ था वो क्या था? चोरों की तरह रात के अंधेरे में लेके कहाँ गायब हुए थे? कब लेकर गया उस समय? अच्छा जी, उल्लू समझते हो मुझे? चील की नजर है मेरी, समझे? अगर चील की नजर है तो रोक क्यों नहीं लिया था? मैं क्यों रोकती? मुझे तो बहुत अच्छा लगा था कि तुम उसे लेकर जा रहे हो। लेकर चले गए थे, वापस क्यों लेके आ गए? तो क्या करता? लेके चले जाते और कहीं नहीं तो रेल की पटरी के नीचे ही लिटा देते। वैसे मेरा एक मशवरा है, अभी भी लेकर गायब हो जाओ। कुबरा किसी को नहीं बताएगी, कसम से। अच्छा,
तो आप मेरे लिए इतना करेंगी? तुम्हारे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए। अपने बेटे के लिए उसी की शादी से उसी की दुल्हन को गायब कराएंगी? मेरे बेटे की दुल्हन तुम्हारी महबूबा की मोहताज नहीं है। मैं उसके लिए कोई दूसरी लड़की ले आऊंगी जिससे उसका निकाह करा दूंगी। तुम बस करने वाले बनो। मैं देखो, मेरी बात पे गौर करो और अपने दिल को समझाओ। जी आके मम्मा, आपने बुलाया था मुझे। अचानक कहाँ गायब हो गई थी तुम? कोई काम था क्या? हाँ, ये बाहर खड़ी है, साथ जाओ इसके। सकीना, इसे बुलाने को कहा था, अंदर कैसे आई? बाहर खड़ा कर इसे। मनहूस के साथ भी जाना किस्मत में लिखा था। शुक्र कर, बेटे के दिल को राम करने का मौका मिल रहा है। जाओ। जा रही हूँ। अच्छी तरह तैयार कर इसे और साहिर को यकीन दिला कि तू खुश है। जाती हूँ। और सुन, समरा को भी कहते हैं, फिक्र न करे, जो हो रहा है उस पर सब्र करे। इस लड़की को तो मैं ऐसी जगह मारूंगी जहां इसे पानी भी ना मिले। इसने मंगनी रुकवाकर अपनी मौत का सामान पैदा किया है। मैंने कहा था ना, तकलीफ देता है। वैसे मैं तो अपने पाँव की जूती भी किसी और के पाँव में देख लूं ना, मुझे बहुत दुख होता है। तुम्हें दुख होता है या नहीं होता, इस बात का मुझे पता है। अपनी महबूबा को किसी और के नखरे उठाते देखना जरा मुश्किल नहीं? वेल, मेरा तो ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं। आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। आपका एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, एक दिन की बात है। कल नूर साहिर की मनपसंद बीवी बनकर उसके कमरे में होगी। जो खाने और चाय के सिलसिले चलते थे ना, ये सब खत्म हो जाएगा। कौन करेगा ये तमाशा खत्म? वही जिसकी वो बीवी बनकर गई। बीवी तो वो उस वक्त भी थी जब ये सब शुरू हुआ। तब बात और थी, अब तो साहिर हमसे भी नाराज है। हो सकता है इस बात की नौबत ही ना आए, साहिर उसको दूर, बहुत दूर लेकर चला जाए, इतना दूर कि तुम्हारी नजरों से ही गायब हो जाए। वो नूर जो हर वक्त तुम्हारी नजरों के सामने रहती थी, आने वाले कल में तुम्हारी नजरों से ही गायब हो जाए। लेकिन खैर, महबूब की बात है, होता तो होगा। ठीक कह रही हो ना? वैसे मैंने तुम्हारी अंगूठी भी इसी मॉल से ली थी। क्या हुआ? अरे मेरा ये मतलब नहीं था।
सॉरी। अच्छा चलो, तो मेरी एक कॉल आ रही है, मैं अटेंड करके आया, आप यहीं पे रहना, ठीक है? हेलो। बड़ी खुशी खुशी शॉपिंग हो रही है। आपकी मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी? क्यों? क्या आपको ये भी बर्दाश्त नहीं? मेरी बात सुनो। नहीं सुननी आपकी बात। तुम्हारी मदद कर। अब आपको मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बीवी हूँ साहिर की, याद रखिएगा ये बात। जी वो कुछ गेस्ट आ गए थे, इसलिए कॉल बंद करनी पड़ी। मैं भी यही सोच रही थी कि अचानक से फोन बंद हो गया। खुद ने ही फोन किया और खुद ही काट दिया। मेरे पास भी बैलेंस नहीं था, वरना बेटा मैं पलट कर फोन करती कि क्या हुआ। मैंने कॉल करने का सोचा था आपको, लेकिन काफी देर हो गई थी। हाँ बेटा, देर ज्यादा हो गई थी ना, सलमा भी सो गई थी, वरना मैं उसे कहती वो मुझे नंबर मिला देती। अभी मैंने इजी लोड करवाया है। अच्छा किया आपने कॉल करके, मैं अभी आपको ही कॉल करने का सोच रहा था। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि कल मैंने तुमसे जेवरात के बारे में पूछा और फोन बंद हो गया। आखिर बात क्या है? मैंने आपको अपने घर दावत के लिए बुलाना था। कल दावत है मेरे घर में और आप लोग जरूर आइएगा। सोच लो बेटा, पहले भी तुम्हारी दावत हमें बहुत महंगी पड़ी है। अब आपने चीज भी तो इतनी कीमती दी है मुझे। चलें, अल्लाह हाफिज। कहाँ चली गई थी? चलो। अरे सलमा, फोन का पीछा छोड़ और पैकिंग शुरू कर दे। क्या अम्मा, एक फोन पर तुम चल पड़ती हो? मैं तो कह रही हूँ दफा करो साहिर को और इत्मीनान से अपने घर बैठो। आखिर क्यों ना जाऊं? साहिर ने बुलाया है, मैं तो जरूर जाऊंगी। पहले भी तो साहिर ने ही बुलाया था और याद नहीं है कितना जलील किया था। लेकिन बेटा, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अम्मा सोच है तुम्हारी, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा तुम्हारे आगे चारा डालता है तुम्हें वहां बुलाने के लिए, और फिर अपने कसाई जैसे घर वालों के आगे हलौल करने के लिए छोड़ देता है। क्या क्या घूर रही हो? कुछ गलत कह रही हूँ? तो तू ही बताना सलमा, अब मैं उसे बिगाड़ तो नहीं सकती ना। तो बनाकर कौन सा तीर मार लेना है तुमने? तुम्हारे हाथ कौन सा कारून का खजाना लग जाना है वहां जाके, जो एक फोन पे चल पड़ी हो? अरे कारून का खजाना ना से ही, देखना नूर की शादी को इतने दिन गुजर गए, हो सकता है कि महीने का खर्चा देने के लिए बुला रहा हूँ। हैं? कौन सा महीने का खर्चा? क्यों, तुझे याद नहीं जब उसकी शादी नूर से हो रही थी तो क्या कहा था उसने कि नूर की तनख्वाह से 4 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। तो तुम उन पैसों के लिए वहां जा रही हो? तो क्या करूं, ना जाऊं? अम्मा चली जाना, लेकिन महीना तो पूरा होने दो, और क्या पता हमें वहां बुलाकर फंसवा दे। कम से कम प्लानिंग तो नहीं होगी ना जब अचानक जाएंगे हम। कह तो तू ठीक रही है, मैंने तो सोचा ही नहीं। चल तू अब दोबारा से फोन पे लग जा। बड़ी खुश लग रही हो। तुम क्या समझ रही थी? तुम यहाँ रहेगी तो तुम्हारी जैसी कोई दूसरी भी यहाँ रह जाएगी। पागल हो किनारा। इतने सालों में ये समझ नहीं पाई कि नौकरों की तादाद कम करने के लिए हमने तुम्हें यहाँ रख लिया था। जितने नौकर कम हो ना, उतने घर के राज बाहर कम जाते।
नूर के बारे में भी हमने यही सोचा था कि तुम अपनी गूंगी जबान में उससे ये समझा दोगी कि महल में कीड़े मकोड़ों को जिंदा रहने के लिए अपने बल में कैसे रहना है। इसीलिए उसे तुम्हारे साथ रहने का इंतजाम किया था हमने। लेकिन तुम उसे रहने का सलीका तो नहीं सिखा सकी, बल्कि उल्टा उसके लिए मौत का सामान खरीद लिया। तुम क्या समझती थी कि तुम्हारी छत्तर छाया में रहकर वो साहिर के दिल में जगह बना लेगी और तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगी? वो बेवकूफ अपना भला कर ना पाई तो तुम्हारा कैसे भला करेगी? तुम दोनों एक चाल चलकर सोच रही थी कि वो अपनी और तुम्हारी जिंदगी संवार रही है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो मरने से पहले अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन जीने जा रही है। परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो सपोला जो तुम्हारे साथ खड़ा है वो तुम्हें कहीं जाने नहीं देगा। मैं तो तुम्हें ये समझाने आई हूं कि नूर का इबरतनाक अंजाम देखकर तुम अपनी जिंदगी में कोई दूसरी चाल चलने की कोशिश भी मत करना। नूर, ये ले जाओ। और ये भी। अब ध्यान रखना ये चोरी ना हो जाए, पता नहीं चलता ना कब कौन चोरी कर ले। अच्छा सुनो, मैंने हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ली थी, कल जाना है हमें वहाँ, और थोड़ी देर में नर्स आने वाली है, चेकअप करेगी तुम्हारा। ऊपर क्या जा रहे थे? क्या बात है जारून भाई, मेरी शादी के फूल थे यार, खराब कर दिया आपने। इसीलिए पूरे घर में इतनी बदबू हो रही है। क्या बात है, मंगनी पे तो इतनी मुबारकबाद दे रहे थे, शादी पे मुबारकबाद नहीं देनी? नहीं। क्यों, खुशी नहीं हो रही? क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हो ही नहीं सकता। पता है, मुझे अपनी खुशी इसलिए ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं। सही कह रहे हो, लेकिन मजे की बात यह है कि मैं ज्यादा देर परेशान रहता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी खुशी ज्यादा देर कायम ही नहीं रहती। फिर तो आपको खुल के मुबारकबाद देनी चाहिए। सोच लो, मैंने कल मंगनी की मुबारकबाद भी दी थी, तोहफा भी दिया था, लेकिन क्या हुआ, मंगनी टूट गई ना, और अब शादी।